आज का हमारा अध्याय है रसखान के सवैये। रसखान के सवैये शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। ये सम्राट अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ये श्री कृष्ण के लिए लिखा करते थे। ये श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में कवि बने थे। ये श्री कृष्ण के बाल और युवा तथा संयोग और वियोग दोनों रूपों का मनमोहक चित्रण करते हैं। यानी कि इनकी रचनाओं में हमें श्री कृष्ण के बाल रूप के भी दर्शन होंगे, उनके युवा रूपों का भी दर्शन होगा, ब्रज से मथुरा जाने और उनके विरह में गोपिकाओं की स्थिति, इन सभी चीज़ों का वर्णन हमें रसखान के सवैये में देखने को मिलता है। रसखान की रचना को पढ़कर ही हम समझ जाएंगे कि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। इनका नाम रसखान ही इसलिए पड़ा क्योंकि इनके सवैये में, इनके दोहों में, दोहों को रसों की खान कहा गया है। इनमें इतना माधुर्य होता है, इतनी सरलता, मधुरता और मनोरमता होती है कि इन्हें रसखान का नाम दिया गया। तो पद की शुरुआत होती है, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान पहली पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि आप मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दो, यानी मनुष्य हो तो, यानी मनुष्य के रूप में जन्म दो, तो मुझे कहाँ पे जन्म देना? ब्रज के जो ग्वालबाल हैं उनके बीच में जन्म देना। मतलब मैं भी कोई ग्वालबाल के रूप में ही जन्म लूं ताकि श्री कृष्ण के साथ खेल सकूं। गोकुल के किसी गांव में वो ग्वालों के बीच में ही जन्म लेना चाहते हैं ताकि वो श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर सके, उनके साथ खेल सके। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म नहीं होता है और मैं पशु बनता हूं, जो पशु हो तो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं, तो हे ईश्वर, मुझे नंद की गायों के बीच में जन्म देना। मैं चाहता हूं कि मैं नंद की गाय बनूं। नंद कौन है? श्री कृष्ण के पिता हैं। और वो चाहते हैं कि नंद के घर में जो गायें हैं उनके बीच में ही उनका भी जन्म हो पशु के रूप में, ताकि यदि वो पशु के रूप में भी जन्म ले तो वो श्री कृष्ण के ही साथ रहें, श्री कृष्ण उन्हें चराने ले जाया करें। फिर रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में भी जन्म नहीं लिया, पशु के रूप में भी मेरा जन्म नहीं होता और मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में होता है, यानी पाहन के रूप में होता है, तो मैं उस गिरी का, उस पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, ताकि यदि मैं पत्थर भी बनूं तो भी श्री कृष्ण का स्पर्श मुझे मिल सके। अंतिम पंक्तियों में वो कहते हैं कि यदि मेरा जन्म किसी खग के रूप में, यानी कि पक्षी के रूप में होता है, तो मैं कौन सा पक्षी बनना चाहता हूँ? मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। कुल यानी किनारे। मिली कलिंदी, नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, मैं उस कदम्ब के पेड़ पर बैठने वाला पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि कदम की डालियों से लगकर श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाया करते थे और कदम के पेड़ पर बैठे पक्षी उस बंसी की आवाज़ का पूर्ण आनंद ले सकते थे। वो श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखते थे, वो श्री कृष्ण को लीलाएं करते हुए देखते थे। इसलिए रसखान की ये इच्छा है कि यदि वो पक्षी भी बने तो उस पक्षी का बसेरा कहाँ हो? कदम के पेड़ पर हो, कदम की डाली पर हो, ताकि वो वहां बैठकर श्री कृष्ण को देख सके। इस पद को पढ़कर हमें पता चलता है कि किस प्रकार रसखान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से घुल चुके थे, मिल चुके थे, और वो किस हद तक श्री कृष्ण से प्रेम करते थे कि वो किसी भी रूप में श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते थे।
इसके बाकी के पद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको ये पद कैसा लगा, इसकी व्याख्या कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।